मुझे एक रावण के बारे में और पता है, वो ये 10 सिर वाला रावण था। एक पुष्कर द्वीप में 1000 सिर वाला रावण रहता है। कि माता सीता रावण की भी पुत्री थी। जी जी जी। रावण को जब सीता मिली तो वो रावण ले जाता है लंका में, लेकिन ज्योतिषियों ने कहा कि ये नाश कर देगी पूरी लंका का। और राम के बारे में जैसा हमें बता दिया गया वैसा हमने धारण कर लिया, हमने धार लिया, हमने मान लिया। किसी ने बताया कि राम महापुरुष थे तो हमने महापुरुष मान लिए, किसी ने बताया कि राम भगवान थे तो हमने भगवान मान लिए। असल में राम कौन है? राम कौन है, ये बहस तो वर्षों से चल रही है, राम कौन है। हाँ। क्योंकि गुरु नानक देव जी के राम कौन है, कबीरदास जी के राम कौन है, और क्या कहते हैं शबरी के राम कौन है, निषाद के राम कौन है, भरत के राम कौन है। वो राम सबके हैं, सबके अलग अलग हैं, सबने उनको अलग अलग रूप में जाना पहचाना और प्रेम कीना है। तो राम वो हैं जो आपको मर्यादा सिखाते हैं। राम वो हैं जो आप किसी भी युग में जन्मो, किसी भी परिवेश में, किसी भी देश में जन्मो, उसमें भी रहकर आपको लड़ना सिखाते हैं परिस्थितियों से। प्रभु श्री राम, आप देखो ना, एक अगर मानवीय चरित्र माने, जो कि वाल्मीकि रामायण प्रभु श्री राम को एक मानवीय चरित्र देती है। कोई उसमें उनके पास शक्तियां नहीं है कि वो अद्भुत हों, बिल्कुल, वो एक मानव है जी। पंचवटी पर माता सीता का हरण हो गया, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण बस अब देख रहे हैं कहाँ जाएं, कैसे जाएं, चारों तरफ भटक रहे हैं। तो एक मानव, सबसे बड़ी विपत्ति जो प्रभु श्री राम पर आ सकती है वो उस समय है। तो पहले से वनवास में है 14 वर्ष का, ठीक है। कल को राजा बनने वाले थे, वन मिल गया, पहुंचे हैं वन में रह रहे हैं, समय गुजार रहे हैं, फिर माता सीता का हरण हो जाता है। ये सबसे बड़ी विपत्ति है। इसके बाद पूरी रामायण चेंज हो जाती है। इसके बाद राम अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अब ये निर्भर करेगा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में। अभी तक राम नहीं है, अभी तक तो जो किया वो बहुत से राजाओं ने कर दिया, उनसे पहले उनके पूर्वजों ने उनसे भी अच्छा किया है। लेकिन इसके बाद जब राम कुछ करते हैं वो अपने उन पूर्वजों से सबसे डिफरेंट होता है। तो वो प्रभु श्री राम का हमें बताता है कि कैसे वे फिर माता सीता के लिए वन में रहने वाले वानरों को, अब वानरों को लेकर अलग अलग चीजें हैं, उस पर भी बात हम आगे करेंगे। लेकिन वानरों को शक्ति देते हैं, हारे हुए सुग्रीव को शक्ति देते हैं। सुग्रीव हताश निराश छिपकर एक कंदरा में रह रहे हैं चुपचाप अपने 4 मंत्रियों को लेकर। उस छुपे हुए सुग्रीव को ऐसी शक्ति देते हैं कि वो एक बार को तो रावण को जाके ललकार देता है और मल्लयुद्ध करता है वाल्मीकि रामायण में। इतनी शक्ति उसमें आ जाती है प्रभु श्री राम के होने से। इतनी शक्ति हनुमान जी में आ जाती है, जो भूले हुए हनुमान जी बिल्कुल दीनहीन की तरह सुग्रीव के साथ रह रहे हैं, क्योंकि सारी शक्तियां भूल चुके हैं ना, शापवश जो भी कारण रहे। राम जी के मिलते ही वो एकदम त्रिविक्रम हो जाते हैं। पूछते हैं जामवंत जी क्या करूं मैं? जामवंत जी ने क्या करोगे? बोले समुद्र को पी जाऊं, आप कहो तो लंका के जो त्रिकूट पे जो बस रही है लंका, उसको उखाड़ के ले आऊं, देख लेना रावण कहाँ है। आप कहो तो रावण की सारी लंका को मैं नष्ट करके केवल रावण को उठा के ले आऊं। आप बताओ, मैं मेरे भीतर इतना बल आ गया है। लेकिन वो बल कैसे है? राम की कृपा से है। राम के बाद राम काज के जब करने की उनको याद आई तो वो त्रिविक्रम हो जाते हैं। तो राम वो है जो आपको, आप कुछ नहीं हो सब कुछ बना देंगे। विभीषण लात खा के आए थे, लेकिन आते ही विभीषण को क्या कहा प्रभु श्री राम ने? कहु लंकेश कह के बोले। ऐसे नहीं कि विभीषण बताओ कौन हो, कहां, कैसे अपना परिचय, नहीं, आते ही कहा कि लंकेश बताओ आपका घर परिवार में सब ठीक है। नहीं समझे बात को? विभीषण जो दीनहीन होकर, जिसका मोटिवेशन बिल्कुल पैरों में है, उसको कहा लंका के राजा कैसे हो आप? वो बोले मेरा तो भाई राजा है। बोले नहीं, वो अभी राजा है, अभी अब समुद्र सेतु बनेगा, जब हम जूझेंगे तो वो राजा नहीं रहेगा, तब तुम राजा बनोगे। तो मैं एक बुक पढ़ रहा था, बहुत अच्छी बुक थी, किसी अमेरिकन राइटर ने लिखी थी कि दूसरों को महान कैसे बनाएं। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये टॉपिक कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये कौन सी बुक है? कोई उपाय बताया हो, क्या बताया हो, तो पढ़ के देखिए। उसको पढ़ने में फिर मुझे ये समझ में आया कि महान व्यक्ति वो नहीं है जो स्वयं महान है, स्वयं नेता है, स्वयं अग्रणी होकर चल रहा है। महान वो है जो अपने पीछे वाले को भी महान बनाना जानता है। क्या बात है। जो बिल्कुल दीनहीन होकर आ रहा है उसके पास, और उसके पास आते ही उसके भीतर एक उत्साह आ जाए। आप 2 लोगों से मिलोगे, एक व्यक्ति के पास जाइए तो आपको लगेगा कि आप कितने छोटे हो, वो आपको छोटा महसूस कराएगा, बिल्कुल शो ऑफ करेगा चीजों का, आपको ऐसा दीनहीन सा बना देगा कि इसके लगेगा कि इसके सामने तो हम क्या ही हैं, कुछ है ही नहीं। लेकिन एक व्यक्ति के पास जाओगे तो आपको लगेगा आप कुछ नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि हम तो बहुत कुछ हैं। वो उस व्यक्ति के ऑरा में, उस व्यक्ति का कैसा स्वभाव व्यवहार है, वो कैसा आपके साथ वर्त रहा है। तो राम वो हैं जो दूसरे को, एक चींटी को भी वो इतनी ताकत दे सकते हैं
एक गिलहरी को भी इतनी ताकत दे सकते हैं। गिलहरी कहती है कि मैं ही पाट दूंगी, आप हट जाओ सब। वानरों से कहती है हट जाओ, तुम क्यों व्यर्थ कर रहे हो, मैं ही ये समुद्र सेतु बना दूंगी। प्रभु श्री राम के पास आकर आप अपनी 100%, कहते हैं 200% आपकी शक्ति के अनुसार जियोगे, आप उसके अनुसार कार्य करोगे। अभी हम कैसे जी रहे हैं? हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मुझे 100 मुझ जैसे मिल जाए तो मैं दुनिया को बदल दूंगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद को अपने जैसे 2 नहीं मिले, अपने जैसा एक और नहीं मिला, ठीक है, वो अकेले के अकेले रह गए। क्योंकि हम स्वामी विवेकानंद की तरह 200% नहीं जी रहे ना, अपनी ऊर्जाओं को, अपनी शक्तियों को, अपने क्या कहते हैं दिमाग को विकसित नहीं कर पा रहे। अच्छा आचार्य जी, एक चीज जैसा कि मैंने जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की थी तो इंट्रो में ही मैंने बोला था, एक चीज हमारे सामने आती है माता सीता के जन्म के बारे में। जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक रहस्य में एक चीज सवाल खड़ा हो जाता है हमारे सामने। वाल्मीकि रामायण के माध्यम से जब हम पढ़ते हैं वाल्मीकि रामायण, तो वो हमें बताती है कि माता सीता का जन्म धरती से हुआ है। भूमिज भी जिसमें कहा जाता है माता सीता को, एक नाम भूमिज भी कहा जाता है। और वहीं हम दूसरी तरफ अगर अन्य ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो उसमें ये मिलता है कि माता सीता रावण की भी पुत्री थी। जी जी जी। तो ये क्या रहस्य है, माता सीता के जन्म का क्या रहस्य? माता सीता के जन्म का रहस्य जितनी भी रामायण पढ़ोगे आपको हर एक रामायण, प्रत्येक रामायण में अलग अलग मिलेगा। क्योंकि जैसे रामायण क्या है, प्रत्येक ऋषि ने लिखी, प्रत्येक कवि ने लिखी, अपनी क्या कहते हैं भाव भक्ति उसमें जोड़ दी और उसके हिसाब से उन्होंने उसको एक अलग भाव दे दिया, अलग रचना दे दी। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में कथा आती है कि माता सीता रावण को कमल के पुष्प पर मिलती हैं। माता सीता और हमारी राधा रानी दोनों ही ऐसी हैं जो माता से यानी योनि से जन्म नहीं लेती, ये प्रकट होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रकट हुई। जैसे हमारी राधा रानी वो भी प्रकट होती है, माता सीता वो भी प्रकट होती है। तो रावण को जब सीता मिली तो वो रावण ले जाता है लंका में, लेकिन ज्योतिषियों ने कहा कि ये नाश कर देगी पूरी लंका का। तो तब जाके वो जनक के वहां गड़वा देता है। जनक के यहाँ मतलब जहां जो भी शत्रु होगा इसके राज्य में अगर गाड़ दी जाएगी तो उस पर संकट आ जाएगा। तो 12 वर्ष का सूखा पड़ता है जनक के यहाँ। तो तब जाके वो हल जोतते हैं यज्ञ के लिए और वो फिर माता सीता का वहां प्रादुर्भाव होता है। तो अलग अलग रामायणों में अलग अलग तरीके से। अद्भुत रामायण में आपको एक और अद्भुत कथा मिलेगी। अद्भुत रामायण में क्या है कि एक दिन रावण दंडकारण्य में पहुंच गया, जहां पर ऋषि निवास कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। ऋषियों से बोला सुनो मुझसे युद्ध कर लो। ऋषि बोले कि हम तो भगवान के नाम जप रहे हैं, भगवान अपने मन से युद्ध कर रहे हैं, तुझसे युद्ध कौन करेगा? बोले ठीक है तो मुझे कर दो, टैक्स दो, अपना रक्त दो मुझे। तो वहां पर ऋषियों का रक्त लेके जाता है, एक कमंडल में भरता है। उस कमंडल में पहले से दूध था और वो एक ऋषि थे, उसमें वो दूध उसका था कि वो एक संतति चाहते थे कन्या के रूप में, लेकिन उसी में वो रक्त मिला देता है ऋषियों का। वो ले जाकर अपनी पत्नी मंदोदरी को दे देता है। मंदोदरी से कहता है कि सुनो ये तीक्ष्ण विष की जैसा है, क्योंकि ऋषियों का रक्त है, इसको संभाल के रखना, ये जहर है। अब रावण चला जाता है विंध्याचल। रावण विंध्याचल में जाकर अपना भोग विलास में डूब जाता है। मंदोदरी को उसमें क्रोध आता है कि कहीं और स्त्रियों के साथ डूबा हुआ है रावण। तो वो कहती है ऐसे तो मरी ही जाऊं मैं, विष ही पी लूं। विष वो जो कमंडल में था, तो मंदोदरी वहां उस विष को पान कर लेती है जो रावण ने दिया था। लेकिन वो विष नहीं, रक्त था, उसमें दुग्ध था जो कि वरदान का था। और उसी से माता सीता का गर्भ ठहर जाता है मंदोदरी के। तो मंदोदरी अब यहाँ पर चिंतित होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि महीनों हो गए थे वो रावण से नहीं मिली थी, लेकिन गर्भ कहां से आ गया? रावण पूछेगा ये गर्भ मेरा तो नहीं है, चरित्र में कलंक लग जाएगा ना। तो वो ऐसी कथा है, अद्भुत रामायण की कथा है, क्योंकि हमारे ये मुख्य रामायणों में से एक है अद्भुत रामायण। तो वो फिर विमान में बैठ के जाती है और तीर्थ में कुरुक्षेत्र में जाकर कन्या को जन्म देती हैं और उस कन्या को वहीं भूमि में गाड़ देती हैं। वहीं पर आए हुए होते हैं जनक जी, जो कि यज्ञ करते हैं। यज्ञ में पहले क्या होता था, सोने के हल से पहले भूमि राजा चलाता था। तो जब चलाते हैं तो जो हल का अग्रभाग होता है उसको सीतू कहते हैं, इसलिए माता सीता जो है नाम पड़ा उनका जी, हमारी माता सीता का। तो भूमि जहां से सीतू की वजह से नाम सीता पड़ा। सीतू होता है, उसकी जो नौक के अग्रभाग होता है उसको सीतू कहते हैं। अच्छा, इसलिए सीता नाम है। ठीक है, माता सीता का नाम ऐसे करके पड़ा हुआ है, भूमि जहां है हमारी माता सीता। तो ये भी कथा है उसी अद्भुत रामायण में। फिर कथा ये आती है कि जब प्रभु श्री राम ने रावण का अंत कर दी ना, तब अगस्त महाराज आते हैं। अगस्त महाराज कहते हैं कि जय हो आपकी, आपने रावण का अंत कर दिया, आप तो महान हो राम। बिल्कुल। माता सीता हंस जाती हैं। बोले आप कैसे हंसी? बोले ये वो रावण जो राम जी ने मारा वो तो बहुत छोटा रावण था, मुझे एक रावण के बारे में और पता है, वो ये 10 सिर वाला रावण था। एक पुष्कर द्वीप में 1000 सिर वाला रावण रहता है। इसी तरह की और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें।